बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर आज हम डिस्कस करेंगे 14A6। द ईयर एंड बैलेंस ऑफ डेस्कटॉप प्रोडक्ट इंक्लूड द फॉलोइंग स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन विद सर्टेन डिटेल ओमिटेड। ये स्टॉक होल्डर इक्विटी दी है जिसमें 7.5% क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक है, फिर कॉमन स्टॉक है, एडिशनल पेड इन कैपिटल है, डोनेटेड कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग है और टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी है। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन कंप्यूट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला, हाउ मैनी शेयर्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक हैज़ बीन इशूड। प्रेफर्ड स्टॉक के कितने शेयर्स इशू हुए हैं, सबसे पहले हमने ये बताना है। तो हमारे पास टोटल प्रेफर्ड स्टॉक कितने का है, 2400,000 का, ठीक है। और एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है, 100। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पहली रिक्वायरमेंट का आंसर आ जाएगा कि नंबर ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक कितने हमारे पास जो हैं वो 14A6 नंबर ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक शेयर्स इशूड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल प्रेफर्ड स्टॉक डिवाइडेड बाय पार वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। तो टोटल थे क्वेश्चन के अंदर 2400,000 और एक शेयर है हमारे पास 100 का। तो टोटल जो 2400 शेयर्स इशू हुए हैं प्रेफर्ड स्टॉक के। सेकेंड रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एनुअल डिविडेंड पे टू प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स। तो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को टोटल कितना जो है वो डिविडेंड पे किया गया है। तो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को जो टोटल डिविडेंड पे किया गया है वो है 7.5%। तो 24 लाख के टोटल प्रेफर्ड स्टॉक है और उसके ऊपर डिविडेंड की परसेंटेज 7.5% यानी 7/2% ये बनती है। और मैंने आपको कहा था कि प्रेफर्ड स्टॉक से पहले जो परसेंटेज होती है वो हमेशा उसके डिविडेंड की परसेंटेज होती है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो $180,000 जो हैं वो आपने टोटल डिविडेंड पे किया है प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को। सी है जी, हाउ मैनी शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक्स आर आउटस्टैंडिंग। कॉमन स्टॉक के कितने शेयर जो हैं वो आउटस्टैंडिंग हैं कॉमन स्टॉक के। तो कॉमन स्टॉक हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो है वो दिया हुआ है 900,000 का कॉमन स्टॉक शेयर्स आउटस्टैंडिंग 900,000 का आपको दिया है और एक शेयर की पार वैल्यू है ₹2, वो आपको गिवन है। इसका मतलब 450,000 शेयर्स जो हैं वो आउटस्टैंडिंग हैं हमारे पास। डी, व्हाट वाज द एवरेज इंश्योरेंस प्राइस पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक की एवरेज इंश्योरेंस प्राइस क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कॉमन स्टॉक कितना है। कॉमन स्टॉक है हमारे पास 9 लाख का। इसमें ऐड करेंगे एडिशनल जो पेड अप कैपिटल है कॉमन स्टॉक का, वो जो हमने लोगों से रिसीव किया हुआ है, एडिशनल पेड इन कैपिटल, तो वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। वो है 8325,000। दोनों को ऐड करेंगे तो 9225,000। ये हमारे पास टोटल कॉमन स्टॉक आ गया। अब हमने एवरेज इंश्योरेंस प्राइस बतानी है। तो जो एवरेज इंश्योरेंस प्राइस है वो हमारे पास है एवरेज इंश्योरेंस प्राइस इज़ इक्वल टू 9225,000 और कॉमन शेयर्स अभी हमने कैलकुलेट किए थे वो थे 4,50,000। तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा $2050 एवरेज इंश्योरेंस प्राइस ऑन
कॉमन स्टॉक। देन है जी ई, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ लीगल कैपिटल। लीगल कैपिटल की अमाउंट क्या है, तो लीगल कैपिटल की अमाउंट आपने कैलकुलेट करनी है। तो अब आप बताएं कि सबसे पहले आप लिखेंगे प्रेफर्ड स्टॉक, तो प्रेफर्ड स्टॉक आपने इशू किया हुआ है 24 लाख का। कॉमन स्टॉक वो आपने किया हुआ है 9 लाख का। तो प्रेफर्ड और कॉमन को आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल लीगल कैपिटल आ जाएगा। जो लीगल कैपिटल है वो आपके पास आ जाएगा जो प्रेफर्ड और कॉमन को इशू करके आए, यानी प्रेफर्ड और कॉमन को ऐड करें तो जो आंसर आएगा वो आपके पास लीगल कैपिटल है। देन है जी एफ, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ पेड इन कैपिटल। टोटल अमाउंट कितनी है पेड इन कैपिटल की, तो एफ में हमने फाइंड करना है टोटल अमाउंट ऑफ पेड इन कैपिटल। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जितना लीगल कैपिटल था, लीगल कैपिटल था 33 लाख का। उस लीगल कैपिटल के अंदर आप ऐड कर देंगे एडिशनल पेड इन कैपिटल, एडिशनल पेड इन कैपिटल। तो वो जो एडिशनल पेड इन कैपिटल आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 8325000। उसके अलावा आपको एक और कैपिटल भी दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं डोनेटेड कैपिटल। तो डोनेटेड कैपिटल आप लिखेंगे वो भी आपको गिवन है, और जो डोनेटेड कैपिटल है वो आपके पास है 720,000 का। तो जब आप इन तीनों कैपिटल्स को ऐड कर लेंगे तो ये टोटल अमाउंट ऑफ पेड इन कैपिटल आ जाएगा आपके पास, डेट इज़ 12,345,000। तो ये आ जाएगी टोटल पेड इन कैपिटल। एफ के बाद है जी व्हाट इज़ द बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक, देयर इज़ नो डिविडेंड इन एरियर। डिविडेंड एरियर में कोई नहीं है, आपने बुक वैल्यू निकालनी है कॉमन शेयर की, कि वो वैल्यू जो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लिखी जाती है उसको हम कहते हैं बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इक्विटी सेक्शन में जो अमाउंट आएंगी सारी की सारी टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी जो आएगी उसको हम लिखते हैं बुक वैल्यू में। तो टोटल जो स्टॉक होल्डर इक्विटी है हमारी, टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 14909400000। ठीक है जी। अब अगर क्वेश्चन आपकी जो स्टॉक होल्डर इक्विटी है अगर इसमें एक वर्ड ये ना लिखा होता कॉलेबल, कॉलेबल का मतलब होता है कि इन शेयर्स को इशू करते हुए आपने प्रॉमिस किया था प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को कि हम आपसे ये वापस ले लेंगे, और कितने का लेंगे 105 रुपये का। तो ये आपने प्रॉमिस किया हुआ है और ये आपकी एक तरह की लाइबिलिटी भी है। तब स्टॉक होल्डर इक्विटी में सिर्फ ये कॉल प्राइस माइनस कर देंगे, बाकी जो आंसर होगा उसको नंबर ऑफ़ कॉमन शेयर्स पे डिवाइड कर देंगे तो आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर ये कॉलेबल वैल्यू ना होती तो फिर हम टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी के ऊपर कॉमन शेयर्स को डिवाइड कर देते तो आंसर आ जाता। तो आप लिखेंगे कॉलेबल प्रेफर्ड स्टॉक। तो वो आपके पास कितने हैं प्रेफर्ड स्टॉक आपने शुरू में कैलकुलेट किए हैं कि वो आपके पास हैं अप्रॉक्सीमेटली, ये प्रेफर्ड स्टॉक आपने पहली रिक्वायरमेंट में 24,000 निकाले हुए हैं। 24,000 शेयर्स हैं आपके और इनके ऊपर कॉलेबल वैल्यू है 105। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2520,000 ये इसमें से आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2442,000। अब बुक वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे इक्विटी ऑफ कॉमन स्टॉक।
तो अब आप बुक वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे, बुक वैल्यू इज़ इक्वल टू, इस अमाउंट को आप डिवाइड कर देंगे कॉमन शेयर होल्डर्स के ऊपर या कॉमन स्टॉक होल्डर के ऊपर, जो आपने 4,50,000 के निकाले हुए हैं उस पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी 2760। अब इस क्वेश्चन की लास्ट रिक्वायरमेंट है, वो कहता है अज्यूम डैट रिटेन अर्निंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंट इतनी है, द नेट इनकम ऑफ द ईयर इतनी है, व्हाट वाज द डिविडेंड डिक्लेयर ड्यूरिंग द ईच ईयर ऑफ कॉमन स्टॉक। एक कॉमन स्टॉक पे डिविडेंड कितना है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इस रिक्वायरमेंट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है आपकी रिटेन्ड अर्निंग, स्टार्ट ऑफ ईयर, वो आपको गिवन है 717,500, ऐड कर देंगे नेट इनकम, वो है 3,970,000। उसके बाद आप लेस कर देंगे रिटेन्ड अर्निंग एंड ऑफ ईयर। ठीक है, अब ये जो एंड ऑफ ईयर है ये वाली वैल्यू है जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर दी होती है, वो रिटेन्ड अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस होता है। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में निकाल के लिख भी चुके हैं, तो ये वैल्यू हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो वो है 25,95,000, ये माइनस हो जाएगा। लेस कर देंगे जितना डिविडेंड आपने पे किया है उसके ऊपर, प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर, तो वो भी ऊपर आप कैलकुलेट कर चुके हुए हैं कि प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर डिविडेंड था सेकंड रिक्वायरमेंट के अंदर 180,000 का, तो वो सारी अमाउंट भी आप माइनस कर देंगे। एंड पे जो आपके पास आंसर बचेगा डैट इज़ 1,912,000, ये आपके पास आंसर बच गया। अब ये जो बचा ये आपने कॉमन स्टॉक होल्डर को डिविडेंड देना है, इस पे आप कॉमन स्टॉक होल्डर के शेयर्स को डिवाइड कर लें तो डिविडेंड आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे लिखेंगे जी डिविडेंड पर कॉमन शेयर 1,912,500 डिवाइडेड बाय 4,50,000, तो जो आपके पास आंसर आया डैट इज़ $425 पर डिविडेंड पर कॉमन शेयर। 14A6 करवा दिया मैंने, 14B6 आप खुद करेंगे, और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।